स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ट्रेंड के बारे में। जी हाँ, पूरा ट्विटर आज इंडिया में देखें ट्रेंड कर रहा है। बॉयकॉट स्टारबक्स को करने की बात चल रही है और ऐसा क्यों हो रहा है इस बारे में हम बात करेंगे। और सडनली ये स्टारबक्स को बॉयकॉट करने की बात कहाँ से आ गई। तो एक बेसिकली स्टारबक्स का एक नया ऐड आया है जिसकी अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है, वहीं पे कुछ लोग जो हैं इसको बोल रहे हैं कि इंडिया की इमेज खराब कर रहा है और मलाइन कर रहा है इंडिया की इमेज को, और उसको लेके यहाँ पे इशू हो गया है। तो क्या है ये नया ऐड और क्या है इशू? तेरी आदतें नहीं बदली। Three cold coffees for Arpita. बट उसके पहले आई एम प्रीटी श्योर कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्टारबक्स का एक अलग फैन बेस है इंडिया और पूरे वर्ल्ड में इसका एक अलग क्रेज है, स्पेशली द काइंड ऑफ ड्रिंक्स दे ऑफर एंड द काइंड ऑफ फूड एंड बेवरेजेस दे ऑफर। बट उससे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टारबक्स में लोग जाते हैं टू डू देयर बिजनेस मीटिंग्स एंड फ्री वाईफाई एक्सेस मिलता है, चिट चैटिंग, नेटवर्किंग का मौका मिलता है। तो मोर देन दैट एक्चुअली स्टारबक्स का एक पूरा इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से लोग वहाँ खिंचे हुए चले आते हैं। बट उसी स्टारबक्स को लेके अगर आप देखें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में स्टारबक्स का एक जॉइंट वेंचर है विद टाटास। तो टाटा स्टारबक्स आप देखें जेवी है। तो इंडिया में टाटा जो है कॉफ़ी प्लांटेशन है उनके, और टाटा के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। और देखें पूरे वर्ल्ड में इनके काफ़ी सारे ग्लोबल स्टोर्स हैं। इनफैक्ट जो स्टारबक्स के CEO हैं वो इंडियन ही हैं, इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा स्टोर्स इनके US, साउथ कोरिया, मैक्सिको में है। उसके बाद आप देखें इंडिया में भी अप्रॉक्सीमेटली 207 स्टोर्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़। तो इतना बड़ा फुट और अगर देखें प्रेजेंस होने के बावजूद ऐसा क्या कर दिया है स्टारबक्स ने जिसकी वजह से आप कहेंगे कि इंडिया की इमेज जो है वो मलाइन हो रही है। तो ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है एक नए ऐड की, जहां पे आप देखेंगे ट्रांसजेंडर्स के प्रमोशन की बात की है स्टारबक्स ने। बट वहीं पे अगर हम देखें कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको अच्छे से नहीं लिया है एंड ये एक सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया है जो स्लैम कर रहा है स्टारबक्स कॉफ़ी जायंट को, और वो बोल रहा है कि ये ऐसे जो है मैसेजेस फैला रहा है, लोगों के कल्चर और लोगों के विचारधाराओं को चेंज करने की बात कर रहा है। बेसिकली ऐड ऐसा है कि इसमें एक ट्रांसजेंडर महिला है, एक लड़की है जो अपने पेरेंट्स से मिलने आती है स्टारबक्स में, और उसके फादर से कुछ उसके डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी हेजिटेंट है। तो एक्चुअली ये कहानी है फ्रॉम हाउ बेसिकली अ पर्सन चेंजेस हर जेंडर। तो इसीलिए जो आज ये ऐड आया इसमें आप देखेंगे स्टारबक्स ने ट्वीट भी किया है कि वेदर इट्स अर्पित और अर्पिता, स्टारबक्स वी लव एंड एक्सेप्ट फॉर हु यू आर एंड बिकॉज बीइंग योरसेल्फ मीन्स एवरीथिंग टू अस। तो स्टार्ट्स विद योर नेम। तो ये ऐड ऐसे स्टार्ट होता है कि ये दो कपल बैठे हुए हैं स्टारबक्स में एंड द हस्बैंड ऑफ कोर्स सीम्स अ लिटिल एंग्री एंड अपसेट। उसमें वाइफ बोलती है कि नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपना जेंडर सेक्स चेंज करके अपना जेंडर चेंज करवाया है प्रॉबेबली बाय सर्जरी, एंड नाम अर्पित से अर्पिता हो गया है। तो दिस पर्सन जो लड़की है ये एक क्लोज बॉन्ड शेयर करती है अपनी माँ के साथ, बट अपने फादर से स्कैर्ड है। एंड आई थिंक फादर उसके अभी तक उसकी एक्सेप्ट जो है जो आइडेंटिटी है, नई आइडेंटिटी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए जो ऐड चालू होता है कि ये लोग वेट कर रहे हैं स्टारबक्स में एंड फादर जो है अनकंफर्टेबल है एंड डायल्स द नंबर। तो जब आप देखेंगे वो ऐड में तो वो फ़ोन नंबर जो है उस पर अभी भी अर्पित लिखा हुआ है। एंड फाइनली अर्पित के नाम होने के बावजूद जो इंसान अंदर आता है वो है अर्पिता, और फादर उसके बाद क्या करता है, अपना ऑर्डर प्लेस करके काउंटर पे चला जाता है। तो लेटर ऑन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब ऑर्डर के लिए नेम कॉल आउट होता है तो वो अर्पिता नाम से होता है, ना कि अर्पित, जिसको लेके जो अर्पिता है जिसने अपना जेंडर चेंज कराया है, जो पहले अर्पित था, वो प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है। दैट मीन्स कि उसके पिता ने उसकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। के बाद वो ऐड में बोलता है दैट बेटा यू स्टिल माई किड, ओनली अ लेटर हैज़ गॉट एडेड टू योर नेम फ्रॉम अर्पित टू अर्पित। तो ये कहीं हद तक देखें बहुत सारे लोगों को ये ऐड पसंद भी आया है कि भाई आज की प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जहाँ पे हम ट्रांसजेंडर्स की राइट्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें जो है उसको ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है सोसाइटी में। बट वहीं बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सब जो है हमारे कल्चर के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्टारबक्स इंडिया में सेक्स चेंज प्रमोट कर रहा है इन द न्यू वीडियो, प्रोपोगंडा है, दिस इज मिसलीडिंग एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे ऐसे एडेड रहे हैं। इनफैक्ट स्टारबक्स को अगर हम देखें US में भी काफ़ी लोगों ने बॉयकॉट किया है रिगार्डिंग तो जो जो सेक्स चेंज की बात कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं ट्रांसजेंडर। बेसिकली ट्रांसजेंडर्स को लेके इशू नहीं है, द इशू इज कि दे आर प्रमोटिंग जेंडर चेंज, दैट इज वेयर द होल कंट्रोवर्सी हैज कम्ड इन पिक्चर।
तो इसमें अगर देखेंगे, ये सिर्फ पहला ऐड नहीं है जो अभी इंडिया में बॉयकॉट हो रहा है। पहले भी अगर आप देखेंगे तनिष्क का ऐड था जो काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट हुआ था। सिमिलरली एक इंटरनेशनल वुमेंस डे होली पे पड़ा था इस बार, तो उसमें आप देखें इन स्विगी और आप देखेंगे ये जो है इनके और भी सारे ब्रांड्स हैं जिन पे ये इसका जो है बैकलैश इन्हें फेस करना पड़ा था। तो दिस वाज अबाउट कि कि हाउ डोमेस्टिक वायलेंस इज अफेक्टिंग वुमेन इन इंडिया, तो इसके बारे में भी एक अवेयरनेस थी। तो ऐसे बहुत सारे एड्स रहे हैं इंडिया में अगर आप देखेंगे जिनको बॉयकॉट करने की बात की गई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक बहुत लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया था नालसा के केस में। तो व्हाट डज द लॉ एक्चुअली से इन इंडिया, इज इट लीगल इन इंडिया, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप ये QR कोड स्कैन करके जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सारी PPT एंड नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ जो हमारा स्टडी IQ के प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, दैट इज ऑन द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जहां पे हम लोग आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की गाइडेंस भी दे रहे हैं। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 29,000 रुपये में, अगर आप डीप लाइव कोड यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ आप कोई भी कॉम्बो ले सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम स्टडी IQ में, चाहे वो EPF हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी बैच में ज्वाइन करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ साथ आपको मिलेगी मेरी पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। तो दोस्तों अगर हम लीगल वैलिडिटी की बात करें, देखिए इंडिया में ऐसे सेक्स चेंज कराना इलीगल नहीं है, स्पेशली आफ्टर अगर आप देखें 2014 वर्डिक्ट। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो लैंडमार्क वर्डिक्ट था 2014 में। बस इसमें आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट या CMO से आपको लेना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जब ये जाएगा एप्लीकेशन, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका जेंडर चेंज जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो यू कैन एब्सोल्युटली डू इट, देयर इज नो लीगल होल्ड रिगार्डिंग इट। द ओनली थिंग इज दैट कि एक्सेप्टेबिलिटी इन सोसाइटी जो है, जो स्टिग्मा अटैच्ड है इससे, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसलिए आप देखेंगे जब सेक्शन 377 का जजमेंट आया, या फिर 2014 में ट्रांसजेंडर्स की बात हुई, तो नालसा का केस था बड़ा फेमस, जिसमें इसको एपेक्स कोर्ट का डिसीजन था, लैंडमार्क वर्डिक्ट था कि ट्रांसजेंडर भी शुड बी आइडेंटिफाइड एज द थर्ड जेंडर। और उसके बाद फिर 2019 में ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का बिल आया, तो इनके साथ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, 14, 15, 16, आर्टिकल 21 का वायलेशन होता था। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसजेंडर्स के लिए करने के लिए करी गई। इनफैक्ट आज के टाइम पे आप देखेंगे आपकी कोई भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन उसमें थर्ड जेंडर के लिए भी एक बॉक्स रहता है। तो ट्रांसजेंडर्स लीगली रिकग्नाइज्ड हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज द एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। और शायद इसीलिए आप देखें कि आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी इतने दिनों से अबाउट द रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, इसका जजमेंट अब रिजर्व कर दिया गया है, बहुत जल्द इसका जजमेंट आने वाला है। इतने दिनों से इतनी बहस चली है। आज के समय में अगर आप देखें सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है LGBTQ कम्युनिटी की, चाहे वो उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स हों या ट्रांससेक्सुअल्स हों या जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया हो। तो इसको अगर हम देखें सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, कुछ स्टेट्स ने इसको अपोजिशन भी दिया है, जैसे कि राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश ने अपना अपोज किया है फॉर सर्टेन रीजन। कुछ स्टेट्स अनडिसाइडेड हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट सुनाने वाला है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो ऑन द बॉयकॉट ट्रेंड इन इंडिया। तो आपका क्या विचार इसके बारे में, आपका ओपिनियन जरूर मैटर करता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा ऐसे ही अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।